आज सबसे पहले मुझे एक मोर दिखाई दिया, पर मोर ने मुझे सामने का व्यू नहीं लेने दिया। कुछ वेट करने के बाद मोर ने सामने का व्यू दे दिया। एक सूखे पेड़ पर छोटा बसंता बैठा हुआ था। वैसे तो मैना शर्माती नहीं है, पर ये मैना मेरे इतना पास आ जाने के बाद भी उड़ी नहीं। खैर जो भी हो, मैंने खुशी खुशी इसका फ़ोटो लिया और वीडियो बना लिया। इन टिड्डों को देखकर समझ आया कि मैना क्यों नहीं उड़ी थी। वो इन टिड्डों के चक्कर में ही थी ताकि अपना पेट भर सके। यहाँ काफ़ी सारे टिड्डे एक साथ थे और जैसे एक वेव चलती है उसी तरह ये चल रहे थे। मकड़ियाँ भी अपने शिकार की तलाश में थीं। जैसे ही मैंने फ्लैश ऑन की, ये मकड़ी एकदम से घूम के मेरी तरफ देखने लगी और हमारी आंखें मिल गईं। इतने छोटे प्राणी से आंखें मिल जाना एक अनोखा अनुभव है। ये दिखाता है कि ये सब प्राणी भी कितने सेंसिटिव हैं, बिल्कुल हमारी तरह। जल कौवे डुबकी मारकर मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। कभी पानी के अंदर जाते, कभी बाहर आते, और यहाँ से बाहर निकलकर ये जल कौवे अपने पंख फैलाकर बैठने वाले थे सुखाने के लिए। एक राजीव अम्बु कुक्कुटी पानी से तैरते हुए तेजी से पार जाने लगी।
मैंने उसके गायब होने के स्थान पर उसे ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं लगा। लगता है वो मुझसे बचकर कहीं निकल गई। कनेर का फूल कई रंगों में होता है और इन फूलों के डिज़ाइन भी अलग होते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सलेटी धनेश बैठकर आवाज़ कर रहे थे। ये अधिकतर जोड़े में ही मिलते हैं। जल कोए अपने पंख फैलाकर बैठे थे। एक टिटहरी तालाब के किनारे पर घूम रही थी और मुझे देखकर उड़ गई। तो हरियल कबूतर के घोंसले में एक बच्चा आ गया है। ये है कोतवाल, बड़े आराम से बैठा है। हल्की बारिश भी हो रही है। और ये है कोतवाल का घोंसला, दो डालियों के बीच में लटका हुआ। कोतवाल का और अन्य पक्षियों का घोंसला देखकर ऐसा लगता है कि पक्षी एकदम मिनिमम रिसोर्सेज से अपना गुजारा करते हैं, वहीं मानव को सब कुछ चाहिए। एक किलकिल्ला अपने शिकार पर नजरें गड़ाए बैठा है। मुझे रास्ते में एक सुंदर सा पंख पड़ा हुआ दिखाई दिया।